बैक बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं वो देखिए, और फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, फिर मटेरियल प्रोक्यूरमेंट वगैरह, या सप्लाई चेन आपको बोल सकते हैं, या फिर परचेस डिपार्टमेंट है। तो ये फंक्शंस के बेसिस पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते हैं। तो उसके बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं या उसके एडवांटेजेस आपको क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज जो होता है बेटा, क्योंकि आपने किसी भी डिपार्टमेंट में सेम फंक्शन को बार बार परफॉर्म करना है, तो इसके कारण स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का काम सिर्फ मार्केटिंग से ही काम है, सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स, वही काम उनको बार बार रिपीटिटिव करना है, तो उनको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा अपने काम में। रॉ मटेरियल परचेस या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो होता है या सप्लाई चेन को जो मैनेज कर रहे हैं, उनका दिन रात सिर्फ वही काम है, तो बेटा क्या है, उनको भी अपने काम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क करने लगेगा। सेकंड जो होता है बेटा बेनिफिट इसका, वो रहता है बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शनल बेसिस पर डिवाइडेड है, वैसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना काफी इजी होता है, क्योंकि वो सिमिलर है, सिमिलर तरीके का टास्क है, तो मैनेजर को क्या होता है, इजी हो जाता है उनको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना आपस से। बेटा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो होता है इट इज अवॉइडेड है या मिनिमाइज्ड है। क्यों? मार्केटिंग वाले सिर्फ मार्केटिंग का काम करेंगे, आर&डी वाले सिर्फ आर&डी का काम करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको आप कंपेयर करके देखिएगा डिविजनल स्ट्रक्चर से, ठीक है। हम ये एडवांटेजेस किसके पढ़ रहे हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर के। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वहां पर आपका एक डिवीजन जो होता है उसमें सारे तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो आपने जितने डिवीजन बनवाए होंगे उन सारे डिविजन्स के अंदर आपको सेम फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ रहे होंगे। जैसे हर डिवीजन में मार्केटिंग का काम हो रहा होगा, हर डिवीजन में मटेरियल प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन मैनेज हो रही होगी, तो वहां पर थोड़ा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बढ़ जाता है। और यहाँ पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग अगर देना चाहता है कभी भी अपने एम्प्लॉइज को, तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि वो पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग अरेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इस क्लासिफिकेशन के थ्रू आप ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेटर तरीके से अटेंशन पे कर पाता है सारे जो स्ट्रक्चर के अंदर आपने डिवाइड कर रखा है, मतलब आपने से मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना रखा है प्रोक्योरमेंट के लिए या सप्लाई चेन बना रखा है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर क्या होता है, आप इक्वली तरीके से फोकस कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वो फोकस कर सकता है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो गया, फिर हमने पढ़ा स्पेशलाइजेशन हो गया, और इन सारी चीजों के कारण, और फॉर्मल ट्रेनिंग भी आपकी क्या होता है फंक्शन वाइज होगी अलग अलग, तो इसके कारण ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ती है, और इसके साथ साथ क्या होता है एफिशिएंसी आने के कारण फाइनली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये सारे के सारे आपके एडवांटेजेस होते हैं किसके? फंक्शनल स्ट्रक्चर के। फिर हम बाद में पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं।